वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे कि लूप्स क्या होते हैं। लूप्स को समझने के लिए हम इसको रिलेट करते हैं अपनी पर्सनल जिंदगी से। मान लीजिए हम बचपन से एक काम को जैसे ही खत्म करते हैं उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, दूसरा जैसे ही खत्म होता है उसके बाद तीसरा काम करते हैं। हम क्या करते हैं, एक लूप में 1 बाय 1 काम किया करते हैं। सेम एज इट इज काम पाइथन प्रोग्रामिंग में होता है, जिसको हम लूप के सहारे करते हैं। लूप क्या करता है, एक काम खत्म करता है उसके बाद दूसरा टास्क कंप्लीट करता है, उसके बाद तीसरा काम कंप्लीट करता है। सेम एज इट इज काम करने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और यहाँ पर ओपन करते हैं अपना पाइचार्म। यहाँ पर प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके पाइथन की एक नई फाइल बना लेते हैं। उस फाइल का नाम रख लेते हैं tut16, क्योंकि ये सीरीज का ये हमारा 16th लेक्चर है ना। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा पहले जूम कर लेते हैं और यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं, list1 नाम से। ठीक है, इस लिस्ट में कुछ डेटा भी हमें स्टोर करना है, तो ठीक है मैं कुछ नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अगर मैं अलग अलग लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अजय, विजय, कॉमा, अक्षय नाम से कोई स्टूडेंट है। ठीक है, आकाशा क्यों मेरे बार बार आता है, कल भी आकाशा लिख रहा था मैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अक्षय, विमल और भी स्टूडेंट हैं, जैसे अभी सुमित करके कोई था। ठीक है, इतने नाम काफी है समझने के लिए। अब मैं कहूं कि आपको इस लिस्ट को प्रिंट करना है, तो जो इस सीरीज में आपने पाइथन सीखी है उस हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे। उसमें क्या करेंगे, आपकी लिस्ट का नाम और इंडेक्स नंबर के साथ उसको प्रिंट करेंगे। देखिए 0, फिर उसके बाद list1 में 1। आप परफेक्टली काम कर रहे हैं। देखिए इसको अगर पूरी लिस्ट को प्रिंट करना है तो आप इंडेक्स नंबर के साथ प्रिंट कर सकते हैं। सेम एज इट इज काम है, ये बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये समझाने नहीं आया। ठीक है, इतना काफी है। अब इस फाइल को अगर मैं रन करता हूं तो देखिए क्या आता है, ये बराबर अजय, विजय, अक्षय, विमल सारे प्रिंट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको लिस्ट प्रिंट करना है, आपने कर दी। लेकिन आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि इस लिस्ट में 1 लाख स्टूडेंट के नेम है और आपको ऐसे प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे 1 लाख बार अपने लिस्ट का नाम और इंडेक्स नंबर लिखेंगे क्या? नहीं भाई, थक जाओगे। 1 लाख बार कब लिखोगे? तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर हम कैसे फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी कमेंट करता हूं। अब मैं आपको 2 लाइन बताऊंगा जिससे आप पूरी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहां पर कितना आपने लिखा था, अगर 1 लाख स्टूडेंट है तो कितनी बार लिखना होगा, लेकिन 1 लाख स्टूडेंट हैं अगर आपकी लिस्ट में, तब भी आपको सिर्फ ये 2 लाइन ही लिखना है। तो देखिए मैं यहां पर आपको बताता हूं, फॉर आइटम इन हमारी लिस्ट का नाम, और कॉलन के बाद हम क्या करते हैं, उस लूप के अंदर इंटर हो जाते हैं। तो इंटर होने के बाद यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट, और मैं यहाँ इसको बोल देता हूँ कि आइटम। अब आप बोलोगे ये काम हो गया, बिल्कुल 100% हो गया। देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। अब ये क्यों हमने किया, मैंने आपको जैसे कहा कि आपकी लिस्ट में 1 लाख स्टूडेंट के नेम है, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो अभी तक हम कोडिंग कर रहे थे ये वाली, इससे अगर आप करने जाएंगे तो आपको लिस्ट का नाम, उसके साथ इंडेक्स नंबर, अगेन लिस्ट का नाम, इंडेक्स नंबर, ऐसे 1 लाख बार लिखना पड़ेगा। लेकिन आप फॉर लूप की मदद से सिर्फ ये 2 लाइन लिखकर अपना काम कर सकते हैं। तो कितना इजी है, अपनी जो कोड ऑफ लाइन है वो कितनी कम हो जाएगी। सेम एज इट इज काम आप अगर डिक्शनरी में करना चाहते हैं, स्ट्रिंग में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आप अगर डिक्शनरी में यही चीजें करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर पहले एक डिक्शनरी बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक dict1 नाम से डिक्शनरी बनाता हूँ और हमारी जो list1 है ना, इसी को डिक्शनरी में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आपको टाइप कास्टिंग करनी है डिक्शनरी में और उसमें मैं पास कर देता हूँ अपनी list1 को। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर एक डिक्शनरी बन चुकी है। कौन सी, list1। ये हमारी डिक्शनरी है। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, ये एरर देगा। देखिए बराबर एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों देता है, क्यों, क्योंकि हम डिक्शनरी में लूप नहीं चला सकते क्या? 100% चला सकते हैं। तो आप बोलोगे ये तो रिटर्न नहीं कर रहा है। फिलहाल मैं आपको क्या करता हूँ, मान लीजिए जो अजय नाम का बंदा है वो क्या करता है, वो कुछ लॉलीपॉप खाता है। कितनी, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ऑफ लिस्ट असाइन करता हूँ। मान लीजिए जो अजय नाम का लड़का है, ये क्या करता है, इसको लिस्ट को बंद कर देते हैं और यहाँ पर ये 6 लॉलीपॉप खाता है। ठीक है, अगेन मैं कॉमा करके एक लिस्ट और ले लेता हूँ विजय के लिए, और इसको भी एक लिस्ट से बंद कर देता हूँ। और ये क्या करता है, 3 लॉलीपॉप खाता है। ठीक है, अक्षय नाम का बंदा है, वो क्या करता है, वो भी कुछ लॉलीपॉप खाएगा, वो थोड़ी ना देखेगा, तो वो भी
सिर्फ 2 लॉलीपॉप खाता है, ठीक है। और जो विमल नाम का लड़का है वो क्या कर रहा है, वो बेचारा बैठकर देख रहा था, तो लास्ट पे उसके हाथ में एक ही लॉलीपॉप आई, तो ठीक है वो एक ही खा रहा है। देन उसके बाद सुमित नाम का लड़का था जो बहुत थोड़ा चालाक टाइप का था, तो उसने क्या करा, पूरा पैकेट ले लिया, तो उसने 250 लॉलीपॉप खा लिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आप असाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको प्रिंट करना है लिस्ट ऑफ लिस्ट। फिलहाल मैं क्या करता हूं, इस डिक्शनरी को यहाँ पर कमेंट करता हूं। अब फॉर लूप की मदद से आप लिस्ट ऑफ लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए मैं इसको रन कर रहा हूं और ये रन हो रही है। कैसे, जैसे पहले क्या हो रहा था, एक एक आइटम आ रहा था, अब पूरी डिक्शनरी आ रही है। सेम काम था, कोई इतना बड़ा काम नहीं हमने किया। जो पहले हम सिर्फ की को जनरेट कर रहे थे, जैसे डिक्शनरी में क्या होता है, की और उसकी वैल्यू होती है। मतलब जैसे अजय 6 लॉलीपॉप खा रहा है और सुमित 250 खा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक की वैल्यू हो गई ना, की को क्या है सुमित और उसकी वैल्यू 250 है। तो सेम एज इट इज हमने काम किया था पहले भी, यहाँ तक तो हम जान चुके थे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको अलग अलग प्रिंट करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आइटम डॉट नहीं लिखता, कॉमा करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देता हूँ लॉलीपॉप, ठीक है। लॉलीपॉप इन हमारी लिस्ट 1, ठीक है। ये अलग अलग आप प्रिंट करेगा, देखिए इसको अलग करना था ना मुझे, ठीक है, बाद में कर देता हूँ। पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये क्या कर रहा है, हमारी कीज रिटर्न कर रहा है, मतलब अजय, विजय, अक्षय, विमल, सुमित। अब मुझे चाहिए कि ये लॉलीपॉप जितनी खा रहे हैं ना वो भी दे, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोमा करके लिख देता हूँ लॉलीपॉप। अब इससे क्या होगा, जितनी वो लॉलीपॉप खा रहा है वो भी प्रिंट होगा। देखिए अजय 6 खा रहा है और सुमित जो है वो 250 खा रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम थोड़ा यहाँ पर काम करते हैं डिक्शनरी पर, कि सेम चीज अगर आपको डिक्शनरी में करना है तो हम इस लाइन को आप कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमारी लिस्ट 1 है ना, देखिए ध्यान से, लिस्ट 1 यहाँ पर आकर डिक्शनरी बन चुकी है। हमने उसकी टाइप कास्टिंग कर दी है डिक्शनरी में। अब ये काम करेगा क्या, करना तो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट 1 की जगह क्या करेंगे, डिक्ट 1, क्योंकि हमने उसको टाइप कास्टिंग कर दी, ठीक है। अब ये प्रिंट करेगा, करना तो नहीं चाहिए। देखिए ये एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों आई, जब आप डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं ना तो वो क्या करता है, एक आइटम और उसके साथ की वैल्यू पेयर दोनों लिखता है। ध्यान से सुनना, जब हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर डिक्शनरी को रीड करता है तो वो आइटम और उसकी की वैल्यू पेयर दोनों को रीड करता है। अब हमारे पास तो यहाँ एक ही है, तो हमें क्या करना होगा, डिक्ट डॉट, यहाँ पर हमारे पास आइटम नाम का एक फंक्शन है। ये क्या करेगा, ये उन दोनों को रीड करने में डिक्शनरी के लिए मदद करता है। तो आप प्रिंट करेगा, बिल्कुल करेगा 100%। देखिए अजय 6 और सुमित 250। तो ये हमारा काम हो चुका है। इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या करिए, यहाँ स्ट्रिंग एक पास कर दिए एंड आप कह सकते हैं लॉली इज, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा दिखेगा। देखिए इसको रन करेंगे तो ये क्या बोलेगा, अजय एंड लॉली इज। मतलब इसके अंदर आप कुछ भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो बीच में कोमा करके, जिससे आपका जो क्या बोलते हैं आउटपुट आएगा ना, सामने वाले जो भी हमारा क्लाइंट होगा, यूजर होगा, उसको थोड़ा अच्छे से दिखना चाहिए। ये नहीं कि उसको कुछ भी दिखा रहे कि अजय 6। अब वो क्या सोचेगा, अजय 6 क्या है। जैसे इसके पहले मैं इसको अगर यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ कुछ सेकंड के लिए, वापस लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम इसको रन करते हैं तो ये आउटपुट स्क्रीन पर क्या शो करेगा, अजय 6, विजय 3। लेकिन जो हमारा क्लाइंट है या यूजर है उसको क्या पता चलेगा कि अजय 6 क्या है। तो हमें यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। ये एक कोडिंग की स्टाइल है कि आप सामने वाले को बताएं कि आप यहाँ पर क्या आउटपुट दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लॉली इज, ठीक है। अब अगर हमारा क्लाइंट है ये यूजर हमारा आउटपुट देखेगा तो वो समझ जाएगा कि अजय लॉली इज, और यहाँ पर ईटिंग वगैरह या खाने वगैरह की चीज या ड्रिंकिंग वगैरह की चीज कुछ भी हम हमारे हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि आपको कैसे कोडिंग स्टाइल को इंप्रूव करना है, ये नहीं कि कुछ भी कोडिंग कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक आपको क्विज देता हूं। आपको क्विज को ध्यान से सुनना है। मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है, आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, एक इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है। मतलब ये पकड़ लीजिए कि कचरा है पूरा, उसमें डेटा टाइप का कोई मतलब नहीं है, कोई सा भी डेटा टाइप उसमें हो सकता है। उस टाइप की आपको एक लिस्ट बनाना है। उस लिस्ट से आपको सिर्फ वही आइटम गेट करना है जो ग्रेटर देन 6 हो। ध्यान से सुनना, वही नंबर आपको पिक करना है जो ग्रेटर देन 6 हो। उसके अलावा कोई भी आइटम आपको वहां से पिक नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है और इस क्विज को फटाफट सॉल्व करिए। मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो को गैप देता हूँ, देन स्टार्ट करता हूँ।
आई होप कि आप सभी ने इस क्विज को ट्राई किया होगा। जिन लोगों ने इस क्विज को सॉल्यूशन कर लिया है वो क्या करिए, अपने कोड को कॉपी करके कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, 2-3 लाइन का कोड है। लेकिन जिन लोगों से नहीं हुआ है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियोस को ध्यान से देखें। इस क्विज को सॉल्व करने में 2 कंडीशन काम आ रही थी। एक तो लिस्ट से आपको डेटा गेट करना था। सेकंड यहाँ पर एक कंडीशन ये थी कि आपको ग्रेटर देन 6 डेटा गेट करना है, मतलब जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो। तो ये वाली जो इफ एल्स वाली कंडीशन है ये हम पिछले कुछ लेक्चर में जान चुके थे और पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था वहां पर, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए आपसे नहीं बना। हम क्या करते हैं, इस क्विज को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप और सारे ध्यान से देखना, ये नहीं कि कुछ भी स्किप कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ पर अभी फिलहाल में कमेंट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं, और यहाँ पर लिख देते हैं क्विज। ठीक है, क्विज सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं, उसका नाम रख लेते हैं आइटम्स 1 या आइटम रख लेते हैं। ठीक है, अब हमने आपसे क्या कहा था इस क्विज के स्टार्टिंग में, हमने कहा था कि इस लिस्ट में किस टाइप का भी डेटा हो सकता है। मान लीजिए इंट टाइप का डेटा हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी डेटा हो सकता है, मान लीजिए किसी का नाम हो सकता है अजय। ठीक है, और किसी का नंबर भी हो सकता है 34, किसी की एज हो सकती है 46, यहाँ पर कोई और नाम लिख सकते हैं, मान लीजिए कोडेड विद अजय भी लिख सकते हैं। इस लिस्ट में मान लीजिए कि डेसिमल वाले नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था एनीथिंग एल्स इन आइटम, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर यूट्यूब चैनल का नाम लिख लीजिए यूट्यूब। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब, मतलब इस लिस्ट में कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर सिर्फ नंबर होंगे, क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। आपको ये नहीं देखना है कि लिस्ट में सिर्फ एक ही डेटा टाइप हो। तो ये हमारी लिस्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है जो हमने आपको बताई थी। अब यहाँ पर आपको यूज करना था फॉर लूप का, जो हम आपको अभी जस्ट बता चुके हैं। कैसे, आपको क्या करना है, पूरी लिस्ट में चलाना है। तो फॉर आइटम इन आइटम्स, ये हमारी लिस्ट का नाम है। ठीक है, और इसके अंदर कोलन लगाकर हम इंटर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक कंडीशन देना था, कौन सी, कि सिर्फ हमें वही नंबर चाहिए जो ग्रेटर देन 6 हो। तो आपको पहले चेक करना होगा कि वो नंबर है या नहीं। तो हम यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज करते हैं। इफ आइटम जो हमारा है डॉट, सॉरी कोमा लगाते हैं, डॉट इज न्यूमेरिक, कहाँ है, इज न्यूमेरिक, मतलब ये अगर नंबर है। एंड सेकंड कंडीशन, जब हमें सेकंड कंडीशन लगाना होता है तो हम एंड का यूज करते हैं, और 2 कंडीशन में से एक कंडीशन लगाना होता है तो हम और का यूज करते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड काम क्या था, जो हमारा आइटम है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6। ठीक है, अगर ये दोनों सही हुए तो प्रिंट करना हमारा आइटम, वरना मत करना। ठीक है, तो हमने इसको ये बोल दिया। तो आप बोलोगे ये काम हो चुका है, नहीं हो चुका है, बिल्कुल ये काम अधूरा है। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, ये एरर देगा। एरर क्यों देगा, एरर आने के बाद बताऊंगा। देखिए ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि हम जब आइटम लेते हैं ना तो वो इंटीजर में आ रहा है। ठीक है, अब इंटीजर में आ रहा है तो जो हमारा इज न्यूमेरिक है वो उसको चेक नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसकी टाइप कास्टिंग करते हैं स्ट्रिंग में, और ये ट्राई करता है स्ट्रिंग में। अगर हम उसकी टाइप कास्टिंग कर देंगे तो ये क्या करेगा, ग्रेटर देन 6 चेक कर लेगा। हमारे आइटम जो है, हमने पहले ही आपसे कहा था कि हमारी लिस्ट में एक डेटा टाइप नहीं है, पूरा कचरा है। इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेसिमल वाले नंबर हो सकते हैं, एनीथिंग। लेकिन हमें सिर्फ ग्रेटर देन 6 वाले नंबर चाहिए, उसके अलावा चाहिए ही नहीं। तो हम इसको अब रन कर दें तो हमारा प्रोग्राम पूरा काम करेगा। देखिए ग्रेटर देन 6 वाले जितने भी नंबर्स है ना वो सारे प्रिंट कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बताता हूँ। देखिए ये काम तो हमारा हो चुका है, हमारी क्विज सॉल्व हो चुकी है। मैं यहाँ पर लिस्ट में एक नंबर ऐड करता हूँ, ये बहुत अच्छा नंबर है। देखिए मैं यहाँ पर लास्ट में ऐड कर रहा हूँ कोमा करके 6। अब हमने यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, ग्रेटर देन 6। तो ये 6 आएगा क्या, जो पहले आ रहा था, हमने जब इंडेक्स नंबर के साथ डेटा गेट कर रहे थे तब ये 6 आता था ग्रेटर देन 6 पर, लेकिन इस बार नहीं आएगा। देखिए हम इसको अगर रन करते हैं तो ये 6 प्रिंट नहीं होगा। देखिए क्यों, क्योंकि फॉर लूप ने उसको पहले ही बोल दिया था कंडीशन में कि ग्रेटर देन 6 हो तो पिक करना, वरना करना मत। अब यहाँ पर एक कंडीशन और हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 अगर लिख देंगे तो 6 आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। देखिए क्योंकि जो फॉर लूप है ना वो सिर्फ कंडीशन पे काम करता है, उसके अलावा वो किसी के नहीं सुनता। तो यहाँ पर क्या हमने 6 को देख लिया। देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेटर देन लगा दिया, इसकी जगह आप लेस देन इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं।
तो ऐसे क्या करिए, आप जब लूप का यूज करें ना तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ चुकी है, आप लूप को अच्छे से जान पाए होंगे। फॉर लूप का कैसे यूज करते हैं, लिस्ट में कैसे डेटा गेट कर सकते हैं, पूरी लिस्ट को एक बार में कैसे फॉर लूप की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, 1 बाय 1 डेटा गेट से। देखिए मैं इसका यूज बताता हूँ, आप इसका यूज कहां पर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल जैसी कोई बड़ी कंपनी या बड़ा डेटाबेस बनाया है, ठीक है, और वहां से आपको डेटा गेट करना है 1 बाय 1, तो वहां पर आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए उसमें इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ अगर उसका नाम अजय है तो प्रिंट करना वरना मत करना, और इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर उसकी एज ग्रेटर देन 34 है या 33 ईयर्स है तो ही उसका नाम शो करना है। आप लगा सकते हैं वहां पर कंडीशन की उनके अकाउंट डिलीट करना है, तो अकाउंट डिलीट करने के लिए आप कंडीशन लगा सकते हैं कि जिनका अकाउंट पिछले 10 साल से लॉगिन ही नहीं हुआ उनका अकाउंट डिलीट कर दो, तो वहां पर आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो। तो फॉर लूप का काम आप डेटाबेस में या प्रोग्रामिंग में, डेवलपमेंट में, हैकिंग में बहुत सारी जगह कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से सीखिए, प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आप फॉर लूप से कंफर्टेबल हो जाएंगे और इसका यूज आप करिए। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे आपको और नॉलेज होगा। यहाँ के वीडियोस मत आप छोड़िए, एक भी वीडियो को मिस ना करें, सारे वीडियोस देखिए। इस सीरीज के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इस सीरीज को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, देन आप पूरी तरह से पाइथन से कंफर्टेबल हो जाएंगे और 1% भी आपको डर नहीं लगेगा। तो फिलहाल में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।